नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। आज स्वतंत्रता दिवस का उत्सव रहा पूरे दिन भर। प्रधानमंत्री का भाषण, उसके पहले पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति का भाषण, इन तमाम खबरों पे हमने तो विश्लेषण किया। लेकिन एक, क्योंकि ये अगस्त 15 है, 9 सितंबर तक, 10 सितंबर तक इस देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने हैं। जगदीप धनखड़ की जिस हिसाब से विदाई हुई, उस सदमे से अभी धनखड़ साहब भी बाहर नहीं निकले। देश कयास लगा ही रहा है कि क्यों गए, लेकिन अब नए उपराष्ट्रपति की चिंता भी सता रही है। कौन हो सकता है नया उपराष्ट्रपति? कई राज्यपाल आए दिनों में मोदी शाह से मिलके चले गए, और धनखड़ साहब भी उपराष्ट्रपति बनने के पहले राज्यपाल ही। तो कयास लगाया जा रहा है कि क्या इन मिलने वाले राज्यपालों में से कोई उपराष्ट्रपति बन सकता है क्या? हमने इस खबर से जब एक्सरे से देखा, तो कई पहलू सामने आए। मैं आपके सामने साझा करता हूँ। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव, यानी उपराष्ट्रपति का बदलाव, मानसून सत्र और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे वजह से टल गया था। पिछले कुछ दिनों में राज्यपाल और उपराज्यपाल भाजपा से शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही क्लियर किया कि मोदी जी और नड्डा जी दोनों मिलकर नाम तय करेंगे, कि उनको अधिकार दे दिया गया। लेकिन ये जब अधिकार दिए जाते हैं तो ये सिर्फ उनको पर्ची खोलने का हक होता है। नाम तो अमित शाह तय करेंगे, क्योंकि संगठन और सत्ता दोनों अमित शाह संभाल रहे हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण खाली पड़े उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के द्वारा फिलहाल इसी नाम का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि दिनों में हालांकि इन दिनों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कई बैठकें की। हाल ही में एनडीए की एक बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया गया कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसी के बीच लंबे समय से अटके पड़े राज्यपालों उपराज्यपालों के संभावित फेरबदल की योजना को भी दोबारा गति पकड़ने लगा है। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें छपी है अखबार में, उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह बदलाव पहले मानसून सत्र और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे वजह से टल गया था। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यपाल उपराज्यपाल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। बुधवार को ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्व भाजपा सांसद शिव प्रसाद शुक्ला ने 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार अंदरूनी सूत्रों के हवाले से उन्होंने ये बताया कि जुलाई और अगस्त में करीब 1 दर्जन ऐसी मुलाकातें हुई, जिनमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जैसी प्रमुख हस्तियां भी शामिल है। राजनीतिक हलकों में इन बैठकों को आगामी फेरबदल की तैयारी के संकेत के रूप में दिखाया जा रहा है। हालांकि औपचारिक घोषणा भी बाकी है। इन मुलाकातों के बाद इस बात के भी अटकलें लगाए जाने लगे हैं कि गवर्नर में से कोई उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। आपको बता दें कि पिछले, जो मैंने कहा था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तभी उनको बनाया गया था। अब ये खबर है। अब इस खबरों में कुछ नाम और भी छूटे हैं, जो नाम मुझे जो पता है कि एक, यदि आपको पिछड़े समाज से चाहिए, तो कर्नाटक के राज्यपाल का भी नाम सामने उछल के आ रहा है। वो भी एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं। यदि मुस्लिम समाज को साथ में जोड़ना हो, तो फिर बिहार के राज्यपाल आरिफ भाई, उनका भी एक चर्चा है। लेकिन अब भाजपा फूक-फूक के कदम रख रही है। उन्हें कोई वो नॉन भाजपा, अ, यानी नॉन भाजपा वाले लोग नहीं चाहिए, जो बाद में, क्योंकि सत्यपाल मलिक का भी उन्होंने देख लिया, जगदीप धनखड़ का भी देख लिया। तो ऐसे में आरिफ भाई भी क्या सत्ता में बैठने के बाद यदि कब उन्होंने अपने विवेक से विचार करना शुरू कर दिया, तो सत्ता पक्ष को भारी पड़ेगा। लेकिन एक नाम और डार्क हॉर्स के रूप में लिया जाता है, वो है बैस साहब, जो पहले झारखंड
उसके बाद महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के गवर्नर रहे और रिटायरमेंट के बाद रायपुर में है। उनकी ट्यूनिंग जो संघ के साथ, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ और अमित शाह के साथ है, वो एक अलग लेवल पे है। कई बार उनका भी नाम सामने आता है। लेकिन इन सब नामों में एक नाम ऐसा है जिसके चलते कहीं न कहीं लखनऊ हिल गया, और वो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, यानी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल और पूर्व भाजपा सांसद शिव प्रसाद शुक्ल। शिव प्रसाद शुक्ल का नाम आते ही योगी आदित्यनाथ की नींद हराम हो जाती है। शिव प्रताप शुक्ल ये गोरखपुर, आदित्यनाथ गोरखपुर, गोरखपुर की जब जिक्र आएगा तो मठ वर्सेस ब्राह्मण यह संघर्ष सामने आएगा। मोदी के राज में भी जैसे जैसे योगी जी का सिक्का चला, वो मुख्यमंत्री बने, उनका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बढ़ा, शुक्ला जी ठिकाने लग गए। लेकिन जब योगी जी के बढ़ते कद को देख के योगी जी को चेकमेट करने के लिए उत्तर प्रदेश से दो लोग उठाए गए। उनमें से एक है शिव प्रसाद शुक्ल, जिन्हें राज्यसभा लाया गया, जो जिनको राजनीतिक करियर योगी जी ने समाप्त कर दिया था, और डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल, जिनका भी पॉलिटिकल करियर करीब करीब फुल स्टॉप लगा दिया था योगी जी ने, उनको भी राज्यसभा लाकर उन्हें महामंत्री बनाया गया संगठन। तो कहीं ना कहीं योगी को चेक करने के लिए योगी के घोर विरोधक या विरोधी को प्रमोशन मिलता आ रहा है। इन दोनों लोगों का यूएसपी यही था कि इनका राजनीतिक पुनर्वसन इसलिए हुआ कि योगी के विरोधी थे, और अमित शाह कहीं ना कहीं योगी को इनके द्वारा चेक देना चाहते थे। और यही शिव प्रताप शुक्ल जो हिमाचल के अभी राज्यपाल हैं, यदि ये उपराष्ट्रपति बनते हैं फिर योगी जी के लिए एक बड़ा संकट सामने होगा। ब्राह्मणों का भी एक हमेशा रोना रहता है कि ब्राह्मण हमेशा राजनीति में एक शीर्षस्थ स्थान पे बना बना के रहे थे। लेकिन ना मोदी जी ब्राह्मण हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, ना गृह मंत्री ब्राह्मण हैं, ना राष्ट्रपति ब्राह्मण हैं, ना उपराष्ट्रपति ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण समाज को भी साधने का शुक्ला जी को लाके प्रयास किया जाएगा। ये कई एंगल है, क्योंकि जो भी आदमी उपराष्ट्रपति बनेगा वो क्यों बना, इसका जस्टिफिकेशन हर जगह है। तो ये जो नाम लगातार मिलते आ रहे हैं, राज्यपाल जितने भी मिल के आए, उन राज्यपालों को देखते हुए एक जटिया जी है जो अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड में है। जटिया जी भी बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, एक समय केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और फिर वो राजनीतिक संन्यास की तरफ मुड़ गए थे। लेकिन उनको फिर से पुनर्जीवित किया अमित शाह जी ने, जब उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया। वो भी आस लगाए बैठे हैं कि कहीं अपने पिछड़े होने के चक्कर में हमें चांस लग जाए उपराष्ट्रपति बनने का। और यही कारण है कि कई लोग अपने जाति समीकरण के चलते, अपने अमित शाह के नजदीकी होने के चलते दिल्ली में आके नब्ज देख रहे हैं दिल्ली की, क्या उनका नंबर लग सकता है। एनडीए ने ये बात क्लियर कर दी कि प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा देखेंगे, इसके मायने उपराष्ट्रपति अब भाजपा से ही होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं। और वो ऐसा राजनीतिक व्यक्ति होगा जिसकी महत्वाकांक्षा नहीं के बराबर होगी, क्योंकि उसे सदन भी चलाने का एक अनुभव होना चाहिए। ये भी देखा जाएगा क्योंकि राज्यसभा में अभी भी सत्ता पक्ष उतना स्ट्रांग नहीं जितना लोकसभा में। कई पहलू पे विचार किया जाएगा, लेकिन शुक्ला जी एक बार क्या मिलके गए मोदी जी और अमित शाह से, योगी जी के माथे पे पसीना आया। देखिए कौन बनता है, जैसे ही नाम आएगा उसका भी विश्लेषण करेंगे।
लेकिन बहुत सारे नाम हैं, कुछ हमारे पास सूचनाएँ थी, कुछ लोग लॉबिंग कर रहे हैं, उनके भी नाम लिए मैंने। क्योंकि कई लोग जब पत्रकारों को ये बताते हैं कि भाई साहब ये बहुत अच्छा आदमी है, इनका भी होना चाहिए, तो आप समझ लेना कि वो लॉबिंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि 4 जगह से नाम उछले। तो वो तमाम नाम जो उछल रहे हैं, उसका भी मैंने एक ज़िक्र किया, जो लोग मिल के चले गए, उनका भी ज़िक्र किया। लेकिन उसमें शुक्ला जी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है, कम से कम अभी तो फिलहाल तो कोई नया डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक तो हम यही कह सकते हैं। आज एक सिरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।